अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एक बहुत ही इल्मी सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रुखसाना बशीर। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की किताब फ़कीर नगरी, दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू। आज का सवाल है, वो अखियार जिनमें से बाज़ को ये भी मालूम नहीं होता कि वो वली अल्लाह हैं, क्या उनसे कोई ख़ास काम लिया जाता है? मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का जवाब यूँ देते हैं। जिस तरह हरूफ मुक़त्तआत को खोल कर बयान करने की इजाज़त नहीं, इसी तरह विलायत की कुछ बातें बयान ना करने का हुक्म होता है। ज़रूरी नहीं 40,000 अखियार ही साहिब ड्यूटी हों, और जो ड्यूटी पर होते हैं उनकी ड्यूटी की नौइयत, चार्टर ऑफ ड्यूटी और उनके रिवॉर्ड्स बताने की किसी तौर इजाज़त नहीं होती। अहले इल्म एक दूसरे के मकाम के बारे में कोई चीज़ बयान नहीं करते। कोई साहिब इल्म जानने के बावजूद ना तो किसी वली अल्लाह के बारे में और ना ही अपने मकाम को कभी डिस्क्लोज़ करेगा, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं होती। जहाँ कोई ये कह दे कि फ़लाँ शख्स इस मकाम पर है और मेरा मकाम फ़लाँ है, तो फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह कहने वाला शख्स साहिब ड्यूटी और साहिब मकाम नहीं। औलिया किराम तो बहुत से आपको मिल जाएंगे, लेकिन साहिब ड्यूटी इनमें से कम ही होंगे। जैसे मेजर जनरल तो बहुत होंगे, लेकिन डिविजनल कमांडर्स कम होंगे। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल तो बहुत होंगे, लेकिन कोर कमांडर कम ही होंगे। एक कोर कमांडर अपने नाम के साथ लिखेगा लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर 4 कोर। इसमें एक उसका रैंक और दूसरा डेजिग्नेशन होता है। डेजिग्नेशन तब्दील होता रहता है, लेकिन रैंक उसी वक्त तब्दील होगा जब वो प्रमोट होगा। जिस रैंक में रिटायर्ड होगा वो उसका लाइफ लॉन्ग रैंक बन जाएगा। औलिया किराम में वली अल्लाह रैंक है, लेकिन उस रैंक के तहत जो ड्यूटी वो सर अंजाम देता है वो कभी बताई नहीं जा सकती। तो लीजिए जनाब, एक बहुत ही ख़ास बात आज आप तक पहुंची, हम तक पहुंची। 227 एंड 228 रेफरेंस है फ़कीर नगरी का।